ये जंतर मंतर पर जो मेला लगा था, जिसे आंदोलन कहते हैं, इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले तैयार कर दी गई थी। सबको अपनी अपनी ड्यूटी का रोल पहले से ही फिक्स था। कौन खाना लाएगा, कौन कौन आंदोलन में आकर पार्टिसिपेट करेगा, क्या स्पीच देगा, क्या क्या उसकी गतिविधियां होंगी। परंतु हुआ क्या कि अपनी इलेक्शन की भविष्य में आने वाले के लिए ज़मीन तैयार की जा रही थी, परंतु आपस में ही एक दूसरे के खेमे में सेंध लगा दी। पता नहीं, एक पार्टी ने रेड लाइट एरिया के सम्मानजनक सुसज्जित उन महान देवियों को और कमीशन एजेंटों को आने का आमंत्रण दे दिया। कैसी कैसे डीएनए के मॉडल देखने के लिए मिले, कैसी कैसी भाषाएं, कैसे कैसे अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा, बहुत ही नीच प्रवृत्ति के घटिया भोंडे शब्दों का इस्तेमाल किस किस ने कैसे किया वो आप सब ने देखा। परंतु ये देखिए, नाम किसी का, काम किसी का, बलिदान किसी का और फ़ायदा किसी का। उससे पहले ही सरकार ने उनकी स्क्रिप्ट को सेंशन कर रख दिया था। वो नहीं जानते कि हमारा घर के अंदर भी सेंध लगी है। कौन उनका घर का भेदी है जिसने ये किला ढा दिया, ये पता लगेगा आपको 15 अगस्त के बाद। बहुत खुश हो रहे हैं कि हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हम सेंट्रल के मंत्री का इस्तीफ़ा दिलवा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम यूपी में जाएंगे, हम बिहार में ये करेंगे। तरह तरह की बातें, तरह तरह के आचार विचार आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। परंतु इंतज़ार कीजिए 15 अगस्त के बाद का, कि 15 अगस्त के बाद इनकी बंद नसें सब खुल जाएंगी। असली चेहरे सामने आ चुके हैं, प्रमाणित, और उनका रिज़ल्ट आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। देश बदल रहा है, बदलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सब भोंडी चालें विपक्ष की किसी काम नहीं आएंगी। कौन बलि का बकरा बन जाए और कौन पारितोषिक हो जाए, ये पता ही नहीं है। कि ये सारी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी कि कॉकरोच आएगा, उस पर रेड हिट कैसे काम करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। मशीनरी तो चल रही है, चलती रहेगी। इस पेपर लीक का जो मुख्य मुद्दा था, उस पर तो कानून शिकंजा चल रहा है, परंतु ये शिक्षा के ऊपर आरक्षण का जो बोझ डाला है, ये बहुत ही दुखदाई और वेदना देने वाला है। निवेदन है, इस समस्या का समाधान कर उन सभी विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करें जिनमें काबिलियत है, जो अच्छे प्राण रक्षक बन सकते हैं, देश रक्षक बन सकते हैं। उनके मौके को, उनके अवसर को व्यर्थ ना करें। ये प्रशासन, देश, कानून और मोदी जी से निवेदन है। जय श्री राम।